हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दत्त शुक्ला, प्रावी आईवीएफ कानपुर में एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन जो धारणा फैल गई है आईवीएफ जो पेशेंट है उनके बीच में कि क्या आईवीएफ से जब हम लोग बच्चा पैदा करते हैं तो क्या वो बच्चा बिल्कुल सामान्य होता है, या आईवीएफ की प्रेगनेंसी जो आती है और जो नेचुरल प्रेगनेंसी आती है उनमें कोई अंतर होता है, या जो नेचुरली बच्चा पैदा होता है और जो टेस्ट ट्यूब बेबी की वजह से पैदा किया गया है उनमें कोई शारीरिक बनावट में अंतर या दिमागी रूप से कमज़ोर होते हैं। इस तरह की कई सारी अवधारणाएं अपने समाज में फैली हुई हैं, तो आज मैं इनका निवारण करने के लिए कुछ बताऊंगा। देखिए, आईवीएफ ऐसे लोगों को ज़रूरत पड़ती है जिनका नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है। नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं आ पाने के बहुत सारे कारण हैं जो मैंने बाकी वीडियो में बताए हैं। अब कोई कपल ऐसा है जिसको अगर नेचुरल विधि से प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो क्या उसको माँ बाप बनने का अधिकार नहीं है? अब उसको ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी छोटी सी एक चीज़ है। अब आपको यहाँ से किसी दूसरे शहर जाना है और आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है, तो आप क्या करते हो? आप किसी की मदद लेते हो, कोई टैक्सी मंगाते हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो या पैदल जाते हो, किसी की मदद लेते हो ना, तब आप वहाँ तक पहुँचते हो। शादीशुदा पर्सन के जीवन में एक बच्चे का क्या महत्व है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। अब उनको नेचुरल तरीके से अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि उनको माँ बाप बनने का अधिकार नहीं है। वो इस प्रोसेस में असिस्टेंस लेते हैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट की और एम्ब्रियोलॉजिस्ट। अगर वो असिस्टेंस लेते हैं और उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो इस प्रकार से कंसीव हुई प्रेगनेंसी में और नॉर्मली कंसीव हुई प्रेगनेंसी में कोई भी अंतर नहीं होता। आईवीएफ में हमने उस कपल को असिस्ट किया है, हमने किसी तरीके से उसके अच्छे एम्ब्रियो बना करके उसकी बच्चेदानी में डाले हैं। एम्ब्रियो जब बच्चेदानी में पहुंच जाता है, चाहे वो आईवीएफ से बनाया हुआ एम्ब्रियो हो, चाहे वो नेचुरली कंसीव किया हुआ एम्ब्रियो है, आगे का डेवलपमेंट सब सेम होता है, सब एक जैसा होता है। एक बार बच्चा पेट में बन जाता है तो नॉर्मल तरीके से आईवी प्रेगनेंसी और आईवीएफ से आईवी प्रेगनेंसी दोनों सेम तरीके से आगे बढ़ती हैं और इस प्रकार से पूरे बच्चों में शारीरिक और मानसिक रूप में कोई भी अंतर नहीं होता। तो आप इस अवधारणा को अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर आपका बच्चा टेस्ट ट्यूब बेबी से हुआ है तो वो दिमागी रूप से कमज़ोर होगा या आपको उसको लेकर के आगे कुछ और चिंताओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। पूरी तरह से सामान्य बच्चे जिनका आईक्यू बिल्कुल सामान्य होता है, कोई शारीरिक बनावट या खराबी नहीं होती है। आईवीएफ के केस में अगर हम केवल आईवीएफ से पैदा हुए बच्चों की बात करें, अब देखो, नॉर्मल अगर बच्चा पैदा होता है तो कभी आपने देखा होगा उसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं तो उसका परसेंटेज काफ़ी कम होता है नॉर्मली में। सेम उसी प्रकार से आईवीएफ के जो बच्चे होते हैं उनमें भी अगर कोई अबनॉर्मलिटी आती है तो उसका परसेंटेज काफ़ी कम होता है, क्योंकि आईवीएफ में हम बच्चा बना नहीं रहे हैं। आईवीएफ में हमने भ्रूण बना करके बच्चे के बीज को बना करके बच्चे की बच्चेदानी में डाल दिया है। अब वहाँ से जो प्रोग्रेस हो रही है उस एम्ब्रियो की, वो बिल्कुल वैसे ही हो रही है जैसी नॉर्मल प्रेगनेंसी में होती है। तो इस अवधारणा को दिमाग से निकालो। आईवीएफ के बच्चे और नॉर्मल डिलीवरी के बच्चे बिल्कुल 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 रूप से एक जैसे सामान्य हो। और कुछ जानकारी चाहिए हो तो मुझे फ़ोन करो 8417084464 पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।